नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता। भगवान शिव का गंगावतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और सत्वन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार गंगोत्री नामक तीर्थ में चले गए, जहां पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रथम गण
परमात्मा शंभु की सेवा करते थे, वे सब के सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिजा ने गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनात कर दिया, क्यों न हो। महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा, महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो गिरिराज। मैं यहाँ गंगा अवतार स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज, गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है, यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं। महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते, वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पुष्ट भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से वह सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतार नामक स्थान में, जो मेरे पुष्ट भाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा।
मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुम्हें बताया, सुनो। अध्याय 11 समाप्त। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्ष पूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी दो सखियों के साथ सदा आपकी शंकर की सेवा में ही रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटा जूटधारी वेदांत वेद चंद्र कला भूषित भूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप ध्यान में ही लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणा कर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामिन प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता। यह यह क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित तवंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसीलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसीलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए शैल,
तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवेश्वर देवऋषि शंभु का यह निरामय, निष्प्रय और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। अध्याय 12 समाप्त। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना और पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह बात कह डाली। यह क्या बात कह डाली? योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली? प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी आप अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभु, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। कभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे भी प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने के लिए लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, तुम उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगिन, आपने जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो, उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृत ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं, तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण कर उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुष को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप
सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं? आप मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदोन्मुक्त में स्थित हो उनसे यूं बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजय, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा, मैं ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था, अर्थात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होता है, उन्हीं शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वथा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रही। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार घटना परायण शंकर ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया तो भी वे अपने इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्वत उनकी सेवा करती रहीं। महादेव ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे। यह काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और उसमें गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा।
ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग करना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहीं पहुंचकर अपने सब उपयोग का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी शोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। अध्याय 13 समाप्त। तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सुत जी कहते हैं, तदंतर नारद के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीत कर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुने तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा सत्वन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति है, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता और उदारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सनीपात रोग में प्रबल औषधे भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उस
मैंने उन सब से समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पल कर बड़ा हो, उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विश्व के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। सारा कार्य करने के योग्य तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक, दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। मैं यह सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। सुरश्रेष्ठ उस इसके सुरश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ को अपने शरीर दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी इस उस तथापि देवताओं, तुम स्वयं भी उसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर का आधान कर सकें। भगवान शंकर उदर रहता है, उनका वीर्य उठा हुआ है। उनके वीर्य को प्रस्खलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है, दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी है और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी दो सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की साग्रह सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती है, तथापि वे ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करें, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था। इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी का राज्य करो। सुर श्रेष्ठ, देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वही सुलभ होंगे, जिसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस
असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शंकर की शिवा में जैसे भी काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र ने संपूर्ण वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। अध्याय 14 और 16, 14, 15, 16 समाप्त। इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात संकट में पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्ण गंभीर वाणी में बोला। काम ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपका उत्तर नहीं दे रहा, मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूं। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, प्रभु, मैं कुछ कहता हूं, उसे सुनिए। मित्र जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से इस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बात बता रहा हूं, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है।
वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है, उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है, उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से उस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है मित्रवर। इसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमाचल पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं है, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। मार जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर पार्वती की माया से मोहित हुए काम ने ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहां साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। अध्याय 18 समाप्त। 17 समाप्त। रुद्र की नेत्र अग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंभर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का हास्य होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे हो गया? किस कुकर्मी ने ऐसा मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रय दाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ आया। मुने, उधर
आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर अमोघ अस्त्र की भी मोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमथ काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनिश्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित त्रिनेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धूं धूं करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो, हाय यह क्या हुआ, ऐसा कह कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, क्या कहूं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ समर स्वामिन प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ, यह यहाँ क्या हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई दुख देने वाला है।
सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूं बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हो हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा न समझें। सब कुछ करने वाले देव गिरीश, सती, साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देख कर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं। इसीलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। भी रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, उसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म होते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंभर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट आ जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं प्रद्युम्न नाम धारी काम अपनी कामनी रति को तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्र देव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। अध्याय 18-19 समाप्त। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधाग्नि को
वड़वानल वड़वानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना। शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो तब और फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने प्रयत्न अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालामालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी। परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल संबित कर दिया। मुने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस मानव शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोक हित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे यह कह रहा हूं। यह भगवान परमेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहां गया और उस अग्नि को स्तंभित किया। फिर उसने घोड़े का रूप धारण किया और इससे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधर, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को तुम वाणव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है। इस महेश्वर के क्रोध को जो वांडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय कालांतर धारण किए रहो। सरितपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन करेगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर की ओर धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वड़वानल को धारण करना स्वीकार किया
स्वीकार कर लिया जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वाणाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई, यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वह महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा कलेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। वे फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे। अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिजा कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। वे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार, मेरे स्वरूप को और जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत कलेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जाप करती रहती थी। शिव 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 का जाप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैल राज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मेनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवर्षे, तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम
हिमालय पर्वत पर आए, उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा होकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोकोपकारी ज्ञानी और शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी ने तुमने कहा, कालिके, तुम मेरी बात सुनो। मैं दया व सच्ची बात कह रहा हूं। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष और उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्भ युक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त हो महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना ब्रह्मा कहते हैं। मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्सित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्रराज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारे आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिव शोच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपरुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था।
अध्याय 20-21 समाप्त। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्ल चित्त हुई पार्वती जी ने महादेव जी की तपस्या से सात देवर्षि तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती जी महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश उनके अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए, मां बाहर न जाओ, ऐसा कहकर इसलिए ऐसा कहा। इसीलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना के रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मुंज की मेखला बांध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पवित्र पार्वती के वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या आरंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए, जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रख कर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से उठ बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जल धारा से भीगती हो रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप से संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथियों का आतिथ्य सत्कार भी करती थी।
शुद्ध चित्त वाली पार्वती जी ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा, दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। मुने, वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी यहाँ बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसीलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहां महादेव जी 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी। वहां महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूं। फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए। लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरक्त हुई हूं, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने तन्मोत्र शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त और निर्विकार हूं तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस प्रकार नित्य चिंतन करती हुई जटावत्कल धारणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे करके सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उससे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो संभवतः एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गो आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती जी के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ उनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वेरी हैं, वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा
फल लगे रहते थे, भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। अध्याय 22 समाप्त। पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंद्राचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया और कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यहीं बुलाऊंगी। महाभाग गण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मेनाक, पिता हिमालय और मंद्राचल आदि से उपरोक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहाक और तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। उस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया था, वह गिरिजा की
तपस्या का फल है, यह जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखो, भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेषशैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु जी ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को बहाकर अपने यहाँ ले आए। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवतावादी हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उदत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान, जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु का कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, परात्पर, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती जी के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमय जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने, वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा। मुने, वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए।
वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका सत्वन किया। अध्याय 23 समाप्त। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने के लिए उन्होंने कहा, शंभु तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत और महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामिन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर और उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नर्क की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। क्योंकि काम नर्क की प्राप्ति करने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान
महादेव ने इस प्रकार की बातें नारद वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवता तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन निराभास निर्विकार निरामय परात्पर नित्य ममता रहित निर्वह निर्विग्रह निर्विग्रह शब्दातीत निर्गुण ज्ञान गम्य एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि और इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सतम सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप महान कलेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार बहुत दीनता पूर्ण युक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। उसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्वक वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरक्त हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु ब्राह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने उच्च सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ, सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसीलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतएव वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। उधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसीलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाइए, स्वामिन देवताओं का दुख मिटाएं और देवता का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर, अब आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कह उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी जो वेद
मर्यादा के रक्षक हैं। देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे की काठ लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों में वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयी के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वारुणी मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूं और यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूं और भक्त वत्सलता पूर्वक उचित अनुचित सारे कार्य करता है। इसीलिए तीनों लोकों में अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विदे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूं कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूं। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूं और उसका हरण करूंगा। यह भी सत्य सत्य बता रहा हूं। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पन्न के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। अध्याय 24 समाप्त। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। अब इसको अपन कल यहाँ से पाठ आरंभ करेंगे। अभी अपन कथा को ही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।